बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर साहब की 135वीं जयंती कार्यक्रम में उपस्थित छोटे भाई आजाद यादव जी और इसी क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित भाई सोनू यादव, छोटे भाई के समान जो पूर्व बीडीसी रहे, भाई मौके पर भी बीडीसी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अजीत यादव जी कार्यक्रम का संचालन कर रहे, भाई गंगाधर जी, माता भेल जी, राजेंद्र नाथ यादव जी, भाई राम फेर जी, अजय यादव जी, सुनील गौतम जी, किशोरी लाल जी सहित सभी हमारे समाज के सम्मानित साथी, हमारे सामने खड़ी हुई महिलाएं, बेटियां, सम्मानित साथियों, आप सभी लोगों को इस बात का पता है कि आज से 1891 में 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू नामक गांव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ। हम उनकी माता आदरणीय भीमाबाई और पिता परम श्रद्धेय रामजी सखपाल जी के चरणों में भी प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने ऐसे महामानव को इस पृथ्वी पर जन्म दिए। आज अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म न हुआ होता तो हम लोग जिस परिस्थिति में यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, सम्मान पूर्वक बोल रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कि शायद संभव नहीं था। डॉक्टर साहब का जन्म जब हुआ उस समय परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल थी। समाज में ऊंच नीच की खाई, असमानता, जातिवाद, छुआछूत अपने चरम पर था। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, जब अम्बेडकर साहब स्कूल में गए तो उस समय के मास्टर ने सभी बच्चों के साथ पढ़ने नहीं दिए। किसी भी पुरुष समाज को भी, शूद्र समाज में किसी भी जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और जिस महान जाति में पैदा हुए उनकी तो बात कोसों दूर थी, क्योंकि उनके पिता सेना में नौकरी करते थे, सूबेदार थे। इसलिए डॉक्टर साहब स्कूल में पहुंच पाए। छुआछूत इतने चरम पर था कि स्कूल में नहीं घुसने दिया गया। मास्टरों ने कहा कि अछूत जाति के हो, अंदर नहीं पढ़ सकते। अब आप अपने दिमाग से सोचिए, जहां और बच्चे जूता चप्पल निकाल करके अंदर जाते थे, अंबेडकर साहब वहीं पर दरी या बोरा बिछा करके क्लास के बाहर पढ़े। उनका दिमाग देखिए, अपमानित हुए। और वो जो चपरासी होता था स्कूल का, वो पानी बहुत ऊपर से पिलाता था, उजरी से पीते थे। जिस दिन चपरासी स्कूल में नहीं आता था, अंबेडकर साहब पूरे दिन भर प्यासे रह जाते थे। पढ़ने लिखने वाले बच्चे इस बात को सोचिए कि जब क्लास के बाहर पढ़े, अपमानित होकर पढ़े, तब भी उनके पास 32 डिग्री थी, 6 भाषाओं का ज्ञान था, 9 विषयों में डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी किया था। आप सोचिए कि क्या परिस्थिति थी, कितने परेशानी में पढ़े। हम लोग कृतज्ञ हैं। बड़ौदा के एक नरेश थे, पिछड़ी जात के, साहू जी महाराज, शाह जी महाराज, उनको स्कॉलरशिप देते हैं। पहले होता था कि जो बच्चा तेज होता था, बड़े लोग उनको कहते थे, बेटा तुम पढ़ो, हम पैसा देंगे। तो शाह जी महाराज ने उनको स्कॉलरशिप दिया। अम्बेडकर साहब चले गए विदेश। अमेरिका में एक विश्वविद्यालय है कोलंबिया, उस विश्वविद्यालय में पढ़ने लगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहाँ हमारी महिलाएं भी हैं, कि बड़ौदा नरेश ने बीच में स्कॉलरशिप देना किसी कारण से बंद कर दिया। अब कोई
कोई बेटा कोई बेटी इलाहाबाद, कानपुर, नोएडा, कोटा, दिल्ली अगर पढ़ रहा हो, घर से पैसा जा रहा है, अचानक घर से पैसा जाना बंद हो जाए तो पढ़ने वाले बच्चे क्या करेंगे? उस समय अंबेडकर साहब की स्थिति यह हो गई कि एक टाइम खाना खाते थे और एक टाइम बगैर खाए सिर्फ पानी पी के सो जाते थे, और सोते नहीं थे, पढ़ते थे। और एक सरकारी लाइब्रेरी होती थी, उस लाइब्रेरी में पढ़ते थे, और लाइब्रेरी का जो कर्मचारी था बाबू, वो 3-4 बजे जब बंद कर देता था तब भी अंबेडकर साहब उसी लाइब्रेरी में पढ़ते रहते थे। जब रात में 11-12 बजता था, भूख लगती थी, तो रोटी की यही बुकनी लिए रहते थे जेब में, पुड़िया में, वही रोटी की बुकनी खा के पानी पी के फिर पढ़ना चालू कर देते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय में अंबेडकर साहब ने टॉप किया, और जब अंबेडकर साहब पढ़ के आए, अमेरिका के राष्ट्रपति हुए बराक ओबामा, उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय के जैसे कोई घुसेगा, अंबेडकर साहब की कांसे की मूर्ति लगी हुई है बहुत बड़ी, उस पे लिखा है द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। अंबेडकर साहब के नीचे और लिखा है बराक ओबामा ने, हमारे देश अमेरिका में पढ़ करके एक होनहार लड़का जिनका नाम भीमराव अंबेडकर है, यह पढ़ के गए, भारत देश में संविधान बनाए। हमें ऐसे अंबेडकर के ऊपर हमारा विश्वविद्यालय और हमारा देश अमेरिका गर्व महसूस करता है। ये बराक ओबामा ने उस मूर्ति पर लिखवाया है। और साथियों, कोलंबिया विश्वविद्यालय में 300 छात्रों का सर्वे हुआ कि हमारे विश्वविद्यालय से पढ़कर निकलने वाले छात्र कितने होनहार थे, कौन नंबर 1 पे था। तो 300 छात्रों में सर्वे हुआ, तो सबसे टॉप पोस्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आया, नंबर 1। ऐसे डॉक्टर अंबेडकर साहब जब यहाँ लौटे पढ़ करके, आजाद जी सूट बूट में, टाई बेल्ट में, बॉम्बे में सरकारी नौकरी के अधिकारी रहेंगे, तब भी देखिए इतना बड़ा अधिकारी, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, तब भी उनका चपरासी उनके मेज पर फाइल फेंक कर देता था कि कहीं छून ले और हमारा धर्म खराब न हो जाए। अंबेडकर साहब को बहुत पीड़ा हुई और वो अपनी नौकरी छोड़ दी। यहाँ महिलाएं भी हैं। मैं एक बात और कहूँगा कि जब कोलंबिया में पढ़ रहे थे तो अंबेडकर साहब ने अपनी पत्नी को एक चिट्ठी लिखा। उनकी पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर था, सब लोग जानते हैं। उन्होंने लिखा कि प्रिय रमे, मैं एक टाइम खाना खाता हूँ, एक टाइम बिना खाए पानी पी के सोता हूँ। और इधर रमाबाई क्या स्थिति थी, यही ऊपरी के कंडे, उपली बेच करके अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी रमाबाई अंबेडकर। अंबेडकर साहब ने लिखा कि मैं एक टाइम खाना खाता हूँ, एक टाइम बिना खाए पानी पी सोता हूँ, और मैं जानता हूँ कि रमे तुम कितनी परिश्रम से अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही होगी, लेकिन अपने बच्चों का भरण पोषण करते हुए जो पैसा कुछ बच जाए तो हमारे पास भी भेज देना। तो आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि रमाबाई अंबेडकर अपने बच्चों का भरण पोषण उस उपली के कंडे को बेच करके करते हुए अपने पति की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा भेजने का काम की थी। यानी अंबेडकर साहब के महान बनने में उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम इस मंच के माध्यम से रमाबाई अंबेडकर को भी उनके चरणों में सादर नमन और प्रणाम करते हैं। साथियों, जब अंबेडकर साहब को पावर मिला संविधान बनाने का, तब सोचिए कि उन्होंने उनके साथ जो अपमान हुआ। अभी हमको कोई गाली दे दे, पिता को गाली दे दे आपके, तो आप बदला लेने की सोचते हैं। अंबेडकर साहब के ऊपर बहुत सारा अपमान हुआ, परेशानी झेले, लेकिन जब उनके अंदर कलम की पावर मिली संविधान लिखने की, तो उन्होंने किसी के खिलाफ नहीं लिखा। उन्होंने लिखा सब बराबर है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। टाटा बिरला चाहे मुकेश अंबानी हो, जो अरबपति खरबपति
करते हैं उनके एक वोट की कीमत और हमारे इस गांव के सबसे गरीब आदमी के एक वोट की कीमत बराबर है। ये अंबेडकर साहब ने आपको हक और अधिकार दिया। तो आप समय चूंकि ज्यादा हो रहा है, उन्होंने पूरे सार में कहा, उनके जीवन का जो तत्व है, उन्होंने एक शब्द कहा, शिक्षित बनो। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि उनकी बात को मानिए। अंबेडकर साहब ने कभी नहीं कहा कि हमारी पूजा करना है। उन्होंने कहा कि हमारे बताए हुए रास्ते पर जो भी चलेगा वो आगे बढ़ेगा। सब लोग जानते हैं, अंबेडकर साहब ने पहली लाइन कहा है, शिक्षित बनो। जो भी समाज, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, अंबेडकर साहब की बात माना, पढ़ाई पे ध्यान दिया, वो समाज आज आगे है। जो भी समाज अंबेडकर साहब की बात नहीं माना, शिक्षा को नहीं पकड़ा, वो समाज आज पीछे है। अंबेडकर साहब कहते थे, आपके पैर में जूते ना हो, पैदल चल लेना, लेकिन अपने बेटे बेटियों के हाथ में किताब जरूर देना, अपने बेटे बेटियों को पढ़ाना जरूर। क्योंकि अंबेडकर साहब की शिक्षा थी कि शिक्षा शेरनी के उस दूध की तरह है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ऐसे देखिए, ये अंबेडकर साहब, इनके विषय पर विश्वविद्यालयों में शोध होता है। इनके जीवन के बारे में 6 साल लोग पढ़ते हैं, 6 साल लिखते पढ़ते रहते हैं, तब 6वें साल में पीएचडी की डिग्री मिलती है। कोई कहे कि अंबेडकर साहब के बारे में हम 10 मिनट, 5 मिनट, 10 घंटा में बता दें, तो ये संभव नहीं है। बहुत बड़े महामानव थे, जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लेकर के हम सभी लोगों का उपकार कर दिया। नहीं तो स्थिति ये थी कि तालाब में पानी कुत्ता पीता था, गाय, भेड़, बकरी, बिल्ली पानी पीती थी, लेकिन महिलाओं को, पुरुषों को, हम लोगों को तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। कुएं पर जाने का, तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। कुएं की बातें छोड़ दीजिए, कुएं पर चढ़ना, कुएं पर तो परछाई तक नहीं पहुंच पाते थे। इतना घोर असमानता थी। ऐसे समय में अंबेडकर साहब का जन्म हुआ। पूरे समाज का अंबेडकर साहब ने उद्धार कर दिया। जितने लोग यहाँ पर हैं पूरे देश में, प्रदेश में, जितने भी लोग पिछड़ी जात के हैं, दलित समाज के हैं, सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हैं, तो उसके मूल में उनका कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में सादर नमन प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई गंगाधर जी। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। और एक बात रिपोर्ट कर दो, देखिए इतना काम किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। 1950 में संविधान लागू हो गया, सम्मान नहीं मिला। आप पढ़े लिखे लोगों इस बात को पढ़िएगा, यूट्यूब में खोल के देखिए। 1990 में जब माननीय नेताजी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश में, संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, देश में बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए और उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हुए, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न, देश का सबसे बड़ा सम्मान देकर के सम्मानित करने का काम किए थे। हम इस मंच के माध्यम से माननीय नेताजी के भी चरणों में सादर नमन और प्रणाम करता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा लगा। आपने बाबा साहब के जीवनी पर पूरा विस्तार से वर्णन किया। बाबा साहब ने एक नारा दिया था, शिक्षित रहिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। तो अगर बाबा साहब के दिए हुए रास्ते पर सब लोग चले, तो हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कोई व्यक्ति अशिक्षित या बेरोजगार रह जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इसी क्रम में हमारे बीच में बैठे आजाद यादव जी हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे कि हम लोगों के बीच 2 शब्द रखें। माननीय आजाद। धन्यवाद संचालक महोदय।
और यहाँ जो जनता माताएं बहनें, आज तो बड़ा पावन दिन है, माननीय बाबा साहब की जयंती है। आज पूरे भारत में बड़े उल्लास से जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब के बारे में अभी आपको विस्तार से हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया। बाबा साहब ने हम लोगों का अधिकार तो दिया और उसी बदौलत जो संविधान लिख के बाबा साहब ने भारत को दे दिया, उसी बदौलत आज हम लोग अधिकार पा रहे हैं। चाहे नौकरी में जा रहे हैं, चाहे जिस जगह जा रहे हैं, वो संविधान की बदौलत है। अगर ये संविधान नहीं लिखे होते तो हम लोगों का अधिकार नहीं मिलता और हम लोगों का वो दशा होती जिस समय